अजीज दोस्तों, साथियों, बहनों और भाइयों, मैं आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। हमने रमज़ान के रोज़ों के असरात के मामले में जो है ये वीडियो सीरीज शुरू की है। उसका ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम देखेंगे कि रमज़ान के रोज़ों के हमारे जिस्म पर क्या असरात होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे जिस्म के वज़न पर, हमारे ब्लड प्रेशर पर और हमारे जो है खून में जो चर्बी है और हमारा जो हार्ट है, इसके ऊपर रोज़ा रखने से क्या असरात होते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे वज़न की। आजकल मोटापा बहुत आम है और लोग अपने वज़न को लेकर बहुत परेशान हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि वज़न की वजह से हमारे जिस्म पर जो है बहुत ज़्यादा मुज़िर और नुकसानदायक असरात होते हैं। तो एक रमज़ान एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है हमको हमारे वज़न कम करने का। तो रोज़ों की वजह से जो है हमारा वज़न कम होता है और हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो भी जो है कम होता है। और ज़्यादातर जो है ये मिडिल एज लोग, यानी जो अधेड़ उम्र के जो लोग जिनको हम कहते हैं, यानी 20 से 50 साल की उम्र के, इनमें ये ज़्यादा होता है। साथ ही साथ मर्दों में वज़न ज़्यादा कम होता है बनिस्बत औरतों के, क्योंकि मर्द बाहर जाते हैं, काम करते हैं, इस वजह से उन पर ज़्यादा असर होता है। तो ऐसी क्या वजूहात है जिनकी वजह से जो है हमारा वज़न रमज़ान के रोज़ों की वजह से कम होता है। तो इसकी पहली वजह ये है कि हम दिन में खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, हमारा एनर्जी इंटेक बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ हम जो है हमारे जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो भी करते हैं, और जो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो हम हमारे जिस्म में मौजूद जो फैट है उसके इस्तेमाल से करते हैं और कम ग़िज़ा लेते हैं। साथ ही साथ हमारे जिस्म में जो है पानी की भी जो है कमी होती है, खास तौर पर गर्मियों के मौसम में जब धूप ज़्यादा हो और पानी हम नहीं पीते, तो उसकी वजह से भी वज़न कम होता है। साथ ही साथ हम जो है रमज़ान के रोज़ों में जो है रोज़े के वक्त नहीं खाते, हम रात में खाते। तो रात में जो हम खाना खाते हैं वो जो है हमारे आंतों के ज़रिए कम जज़्ब होता है बनिस्बत जो है दिन में खाना खाने के। तो ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से जो है रमज़ान के रोज़ों की वजह से हमारा वज़न कम होता है, और होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमको कोशिश भी करना चाहिए कि रमज़ान के ज़रिए हम अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें। तो वो कब होगा? जब हम इफ्तार के बाद अपने खाने पर पूरा कंट्रोल रखेंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी जो है फैक्टर्स है, जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न ज़्यादा कम होता है। पहला ये कि आपका वज़न कितना है, बीएमआई कितना है, आपकी उम्र कितनी है, फिर आप कितने घंटों का रोज़ा रखते हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर रोज़ा 16 घंटे 18 घंटे का भी होता है, जैसे हमारे पास अभी 14-15 घंटे का है हिंदुस्तान में। और साथ ही साथ हम कम ग़िज़ा लें और कम से कम कार्बोहाइड्रेट और फैट लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। और इफ्तार के बाद ये देखने में आता है कि लोग बस खाने पे ऐसा टूट पड़ते हैं कि कई दिनों के भूखे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जो है कम से कम मिकदार में खाने की कोशिश करना है, पानी को ज़्यादा पीना है, फ्लूइड को ज़्यादा लेना है, और हमारी जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारे काम है, उन सबको करना है। मैंने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई रमज़ान चल रहे हैं, हम ये काम कैसे करेंगे, हम वो काम कैसे करेंगे। तो हम रमज़ान हमको किसी काम से रोकता नहीं है, हमको वो सब काम करना है जो हम गैर रमज़ान में भी करते हैं। और साथ ही साथ हमारे सोने की जो हैबिट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ा रखते हैं और दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, तो ऐसे लोगों का वज़न कम नहीं होता। जो कम सोते हैं उन लोगों का वज़न ज़्यादा कम होता है। आइए बात करते हैं अब ब्लड प्रेशर पर। ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो बीमारियां आजकल बहुत आम हैं। तो रमज़ान जो है एक ऐसा तोहफा है हमारे लिए जिसके ज़रिए हम हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है रमज़ान के दिनों में, रमज़ान के रोज़ों की वजह से कम होता है। तो इसमें जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जो ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर होता है, ये दोनों भी कम होते हैं जो मरीज हैं बीपी के, ब्लड प्रेशर के। और साथ ही साथ जो है जो लोग बीपी जिनको है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है और दवाइयाँ खाते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की, तो ये जो रमज़ान का रोज़ा है ये उनको सपोर्ट करता है, उनके असर को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। और साथ ही साथ जो है रमज़ान के रोज़ों की वजह से कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी शख्स का ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से कम हो जाए, जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड शुगर कम होने की वजह से उसको हाइपोग्लाइसेमिया होता है, शुगर कम होने की वजह से चक्कर भी आ सकती है या बेहोश भी हो सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जो बॉडी में हमारे कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं
जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर होता है कम होता है, जिसमें एक कैटेकोलामाइन नाम की एक जो है केमिकल जो रिलीज होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो वो जो है इस जो रमज़ान के दिनों में जो है ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये कम रिलीज होता है। और साथ ही साथ हमारा जो निज़ाम है, यानी डाइजेशन का, हाजिमे का जो निज़ाम है वो भी थोड़ा बदल जाता है। इसमें हम जो है कीटोन नाम के एक केमिकल जो जिस्म में होता है उसको बॉडी इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए बनस्बत जो है ग्लूकोज के, और वो कब होता है? रोजा स्टार्ट करने के 8 से 12 घंटे के बाद, जिसकी वजह से भी जो है हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। और उसके साथ साथ जो हमारी जो नसें होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं वो मुख्तलिफ वजूहत की वजह से जो है सख्त होती है, उसमें की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। लेकिन रमज़ान की वजह से उसमें वो इलास्टिसिटी वापस आती है और उस वजह से भी जो है हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। और साथ में क्योंकि दिन भर हम रोज़ा रखते हैं और पानी कम पीते हैं, फ्लूइड्स कम लेते हैं, इस वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। तो आप देखते हैं, आइए अब देखते हैं रमज़ान के रोज़ों का असर हमारे जिस्म में मौजूद जो है चर्बी पर, और जो खून में चर्बी रहती है जिसको ब्लड लिपिड या फैटी एसिड भी कहते हैं, इन पर देखते हैं, और साथ ही साथ हार्ट पर। तो रमज़ान के रोज़ों की वजह से जो है लोअर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये एक किस्म का कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे जिस्म में ब्लड में जो है मौजूद होता है। ये जो है नुकसानदार कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये कम होता है रमज़ान के रोज़ों में। इसके बरक्स जो है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो ये अच्छे किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे हार्ट की हिफाजत करता है, ये बढ़ता है। तो ये चेंजेस होने की वजह से भी जो है हमारे जिस्म में जो है हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। साथ ही साथ रमज़ान फास्टिंग की वजह से जो है हमारे जिस्म नसों की जो दीवारें की जो इलास्टिसिटी जो बढ़ जाती है, और उस वजह से भी जो है ब्लड प्रेशर कम होता है, और इस तरह से हमारे हार्ट पर जो है फायदेमंद असर होता है। तो ये जो है रोकता है अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है चर्बी हमारे नसों की अंदरूनी दीवारों पर जमा होती है, और हमारी जो नसों की जो नाली है वो दिन ब दिन छोटी हो जाती है। खास तौर पर हार्ट की जो नालियां होती है वो जो है नसों की जो नालियां या तो कम हो जाने की वजह से या ब्लॉक हो जाने की वजह से हमको हार्ट अटैक होता है। तो ये भी जो है हमको रमज़ान के रोज़ों का असर है कि हमारी जिस्म के नसों की जो नालियां हैं वो खुलती है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। और ये भी देखने में आया है कि रोजे की वजह से लोग जो है, या रमज़ान में बहुत सारे लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तब तंबाकू नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है हार्ट पर भी अच्छा असर होता है। तो जो लोग हेल्दी है और जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है, तो रमज़ान के रोजे हार्ट की बीमारी होने से रोकते हैं। और जिनको बीमारी है तो उनमें जो है हार्ट अटैक होने से भी रमज़ान के रोजे हमको बचाते हैं। इससे हमें देखने में आता है कि रमज़ान के दिनों में हार्ट अटैक के जो है मामले हमको बहुत कम सुनने में मिलते हैं। तो रमज़ान के रोज़े जो है हमारे को जो है सेहतमंद दिल देते हैं, और साथ ही साथ खुश दिल भी हम होते हैं। तो ये एक अलग खुशी हमको होती है रमज़ान को पाने की, रमज़ान में होने की, रमज़ान के जो का एहतमाम करने की। तो रमज़ान के रोज़ों का ये असर है कि हमारा जो है दिल सेहतमंद हो जाता है और हमारा दिल खुश भी हो जाता है। तो रमज़ान में जो या रोज़ों में जो हम खाते हैं खाना वगैरह, वो इसलिए नहीं होता कि हम हमारी कैलोरीज को बर्न करें, बल्कि ये फास्टिंग जो है, ये रोज़ा जो है हमारा जो होता है, वो हम में जो तकब्बुर है, हमारा हम में जो ईगो है, गुरूर है, और हमसे जो गुनाह होते हैं उसको जो है बर्न करने के लिए, उनको जलाने के लिए जो है ये हमारे रमज़ान के रोज़े हैं। तो रमज़ान जो है ये एक आर्जी चीज़ नहीं है, ये दरअसल एक प्रैक्टिस है जो हमको अल्लाह ताला हर साल 1 महीने के लिए देते हैं, ताकि हम पूरा साल इसी तरह की ज़िंदगी जिए। तो ये है रमज़ान के रोज़ों के असरात हमारे जिस्म पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।